वंदे मातरम। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर्स हमारी शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं, मगर मन की समस्याओं का क्या? इन्हीं समस्याओं को दूर करने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुकुमार गौर प्रभु जी, जो कि इस्कॉन से है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MBA फाइनेंस में डिग्री हासिल करी है और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दुबई जैसे बहुत सारे देशों में लोगों को गाइड भी किया है। और आज वो हमारी यंग जनरेशन को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ग्रो करने में मदद करते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सो फॉर नाउ, सुकुमार गौर प्रभु ऑन द PK मीडिया। हरे कृष्णा सुकुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक और हर लेवल का एक सुंदर अनुभव आपको प्रदान करे और भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसी और आपकी जो भी इच्छा है भगवान कृष्ण उसे पूरा करें। दिवाली के मौके पर हमारे चैनल पे आए हैं, तो मेरा एक सवाल है दिवाली को लेकर कि हमें आज दिवाली किस तरह मनानी चाहिए। आज दिवाली मनाना मतलब फटाके फोड़ना, दारू पीना, पार्टीज करना। तो ये त्योहार ऐसी चीज है जहां पर समाज का हर व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने प्रश्न में ये पूछा कि भाई आज दिवाली के समय में लोग नशा ज्यादा करते हैं, गाने इतने जोर जोर से बजाते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए आप सोसाइटी को सामने नहीं रख रहे, आप इंडिविजुअल के हैप्पीनेस को सामने रख रहे। भाई हमको डीजे बजाना है, हम तो रात 12 बजे भी बजाएंगे, हमको शराब पीनी, फिर हमारे लिए आप 12 बजे भी बार खुले रखो। तो यहाँ पर होता क्या है कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए मैं बाकी सबको साइड में रख दूंगा। लेकिन वैदिक कल्चर में सबको साथ लेकर सबका विकास करना ये मेन उद्देश्य था। देखिए एंजॉयमेंट तो आपको करना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे क्यों करना होगा एंजॉयमेंट? क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव ही है एंजॉयमेंट करना, सच्चित और आनंद। आनंद माने हैप्पीनेस, वो चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन वैदिक कल्चर में सबको साथ लेकर सबका विकास करना ये मेन उद्देश्य था। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो जर्नी है, जो डिमोनिक साइड, जो नेगेटिव साइड हमारा ज्यादा है, उसको कम करने के लिए भी ये इवेंट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए दिवाली निश्चित रूप से खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट माने नेगेटिव साइड को कम करते हुए पॉजिटिव साइड को, ब्राइट साइड को बढ़ाना, ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए दिवाली का। आपने अभी हमें शास्त्रों के बेस पर समझाया कि हमें दिवाली किस तरह मनानी चाहिए, बट आज हाल तो यह है कि पेरेंट्स ने बच्चों के हाथ में फोन दे दिए हैं। उनको टाइम ना देना पड़े इसलिए वो ले तू फोन खेल, शांत रहे। तो फिर बच्चों को शास्त्रों के प्रति कैसे आकर्षण बढ़ेगा? देखिए पेरेंट्स का कहना क्या होता है, हमने जो संघर्ष किया वो बच्चे ना करें। और जितना ज्यादा आपके बच्चे के प्रति अटैचमेंट होगा, उतना आप बच्चे के लिए डिस्कम्फर्ट कम करना चाहते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बच्चे को अपना एक संघर्ष करना पड़ता है, बच्चे को अपना एक स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल के पश्चात ही वो बच्चा बड़ा होगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बच्चों का स्ट्रगल नहीं देखा जाता। स्ट्रगल को कम करने की कहीं ना कहीं पेरेंट्स की टेंडेंसी बन गई है, और उसके कारण हो क्या रहा है कि बच्चा सशक्त नहीं बन रहा है, न तो मानसिक, न तो शारीरिक, न तो बौद्धिक, न तो इमोशनल लेवल पर। ये चारों लेवल पर बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। उसके लिए कारण जो है वो माता पिता है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं देखना चाहते। माँ जब कहती कि बच्चा रोने लगता है मोबाइल दे दो, तो तुरंत मोबाइल। क्यों? मुझे उसका पेन नहीं देखना है। हाँ, लेकिन आप थोड़े समय के लिए मोबाइल तो दे रहे हो, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं, यहां पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, पेरेंटिंग ये फुल टाइम प्रोफेशन है। पेरेंटिंग कोई पार्ट टाइम की बात नहीं है, प्लीज। इसलिए सबसे पहले जब आप कहते हैं कि बच्चों को सुधारना है, मैं तो कहूंगा, गीता भी इस पर कहेगी, जहां पर गीता 4 अध्याय में कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठों को देखकर दूसरे लोग, श्रेष्ठ माने रोल मॉडल। आज माँ जब वर्किंग है तो उतना स्ट्रेस उसके साथ चल रहा है। एक अगर आप सर्च करोगे गूगल में, बहुत सुंदर एक आर्टिकल है, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इमोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक वीडियो उन्होंने बनाया है और उस पर काफी रिसर्च भी है। माँ जो जो अनुभव करती है
वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो खाली बच्चे का खान पान के लिए नहीं है, माँ के इमोशंस भी उस अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे तक पहुंचते हैं। तो बच्चा जिसके साथ इतना डीपली कनेक्टेड है, उस व्यक्ति का ही विकास इतना कमजोर है। आप बच्चे के विकास की क्या बात कर रहे हैं? बच्चे का विकास तो बहुत बाद में आएगा, सबसे पहले माता पिता का विकास नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का वो विकास हो, तो माता पिता दोनों को साथ आकर ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है। कई बार हम जब पेरेंटिंग के सेमिनार करते हैं तो आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा माताएं दिखेंगी। इसका क्या इंडिकेशन है आप बताइए? कहीं ना कहीं पिताओं के मन में ये बात है कि मेरा रोल तो भाई बच्चे को सिर्फ जन्म देने में था, उसके बाद तो यही संभालेगी। आप शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। माता प्रेम देती है, पिता डिसिप्लिन देते हैं। बच्चा जो है एक समय समझ जाता है कि ये माँ मेरी कुछ करेगी नहीं, ये अगर मैं रो दूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी करेगी। उस समय पिता का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं। आज मेरा भाई MS ऑर्थो है, MCH है, UK से पढ़कर आया है, नी रिप्लेसमेंट में बहुत बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में उसका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आज भी मेरे पिताजी सामने आ जाए, मेरा भाई उठकर खड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वैसी। वो आज भले उतना नहीं डरे, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत कायम है उसके मन में मेरे पिता के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके बच्चे जो आज मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो अगर आप चाहते कि अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले माता पिता को वो करके दिखाना होगा। तब बच्चा यकीन करता है कि अच्छा ये कर रहा है, मतलब मुझे भी करना चाहिए। अब माँ ही स्क्रॉल किए जा रही है स्क्रीन, शॉर्ट पर रील, तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, तो फिर आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चा मेरा बहुत पढ़ाई करे? हाँ, माँ टीवी देख रही और बच्चे करे तो पढ़ाई कर, तो तो बच्चे भी लेकर बैठेंगे। हम मंदिर में कई बार देखते हैं माता पिता जब आते हैं ना, तो जैसे प्रणाम वो करते एग्जैक्ट वैसा कॉपी करेगा बच्चा। पिता ने पूरा किया तो बच्चा भी पूरा करता है, पिता ने आधा किया तो बच्चा भी आधा करता है। पिता ने 10 रुपए डाल दो, पिता को कहते मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे भी 10 रुपए डालना है। तो इतना कॉपी करने का आदत है। मुद्दा क्या है, जब वो कॉपी करने के लिए तैयार है, आप उससे क्या कॉपी करवा रहे हो? शायद ये चीजें बचपन से ही शुरू होती है। एग्जैक्टली। बच्चा अगर माता पिता को मार रहा है तो माता पिता क्या बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, छोटा है वो। या उनके सामने हम कुछ भी गालियां देते हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, छोटा है, उसको क्या ही समझ रहा है। शायद उसको उसी एज में समझ ज्यादा दे दी गई है। 2-3 साल का जब होता है वो ज्यादा समझता है। जैसे हम हमारी ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमारे कब की पोएम याद है, पर हमें ये याद नहीं कि हम 3rd 4th में क्या सीखे, हमें वो याद नहीं है। जो हमें बचपन में ही जो सिखाया गया है वो एकदम ब्रेन में एग्जैक्टली वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि देखिए उसी समय तो आपको सही गलत की उसको जानकारी देनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल माता पिता नहीं देते। जनरली आज भारत में वेस्टर्न कल्चर का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे यंगस्टर्स को लगता है कि पार्टी करना, नशे करना या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाना ये एकदम कॉमन चीज़ें हो गई है। तो शास्त्रों में इन सब के बारे में क्या कहना है और उनकी खुद की लाइफ पे इसका लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? मॉडर्न यूथ में एक ड्रॉबैक ये है कि वो सेंसेशनल ज्यादा है, माने उसको सेंसेस के आनंद को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय शरीर में वो भी प्रोविजन दिया है। 3 चीजें सबको समझना बहुत जरूरी है, स्वभाव, प्रभाव, अभाव। उसका स्वभाव क्या है कि वो आपको इमीडिएट एंजॉयमेंट देगा, निश्चित रूप से देगा, कोई उसमें दो राय नहीं। उसका प्रभाव क्या होगा, आपको एक लगने लगेगा कि देखो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूँ, कि मेरे साथ इतने सारे लोग कनेक्टेड है, मैं इतने सारे लोगों के, ये उसका प्रभाव। उसका अभाव क्या है, उसके 2 अभाव है जो कि बहुत सीरियस इश्यूज को क्रिएट करते हैं। आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, गारंटी लिख लीजिए आप, कभी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। जैसे सुंदर स्त्री दिखी आप भाग जाओगे उसकी तरफ, इसको छोड़ दोगे। देखिए, तो मैं तो कहूँगा फिर कुत्ते में और इनमें क्या अंतर रह गया? किसी रास्ते का कुत्ता भी किसी भी फीमेल जेंडर को देखकर वो तो उसके पीछे ही जाता था। अंतर क्या है? आपको ह्यूमन क्यों बनाया गया है? चलो भाई, आप जब तक युवा है तब तक कर लोगे, बुढ़ापे में क्या करोगे? अब बुढ़ापे में क्या, आपको तो आदत लग चुकी है, बुढ़ापे में आपके साथ कौन आएगा? तब आप साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपको ये नहीं समझेगा कि भैया करना क्या है जीवन का आगे चलकर। इसलिए युवाओं को स्वभाव, उसका प्रभाव और उसका अभाव, इन चीजों को समझना ही होगा। और बिना समझे अगर आप जा रहे हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिजिकल
और इमोशनल और मेंटल, ये तीनों लेवल पर आपका सीरियस क्राइसिस निश्चित रूप से देखा जाएगा। शास्त्र ये बता रहे हैं आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, इसकी समझ शास्त्र में दी गई है। आप अगर एक व्यक्ति के साथ खुश नहीं रह सकते तो क्या गारंटी है कि आपके साथ 10-20 लोग जुड़ जाए तो आप सेटिस्फाइड रहोगे? मल्टीपल रिलेशनशिप एक अभाव को लेकर आता है जिसका नाम है डिससेटिस्फैक्शन। आप जीवन में कभी सेटिस्फाइड और हैप्पी नहीं रहोगे। आप खाली एंजॉयमेंट के साइड को देख रहे हो, उसके साथ जो बाकी की चीजें आ रही है वहां पर आपका ध्यान नहीं है। और युवाओं का उस तरफ ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे और वीडियोस बनाइए जहाँ पर स्वभाव, प्रभाव, अभाव की बात आप कीजिए, चर्चा कीजिए, बताइए, युवाओं को अवेयर कीजिए। देखिए, फोर्स कोई नहीं कर सकता, हमने पहले भी कहा, फोर्स आप किसी को नहीं कर सकते, आप उनको अवेयर करवा सकते हो। आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी सच में प्रैक्टिकल है या सिर्फ पन्नों में? हाँ जी, ये कई स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है स्पिरिचुअलिटी। देखिए, मैं तो कहूँगा स्पिरिचुअलिटी से प्रैक्टिकल और कुछ नहीं है। क्यों? देखिए, आज के यूथ में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखेगी। एक तो उनको एन्जॉयमेंट चाहिए और दूसरा उनको फ्रीडम चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत पैमाने पर देती है। जैसे गीता में 3 अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसास्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। आज हमको जो एंजॉयमेंट के नाम पर बेचा जा रहा है, शास्त्र के अनुसार एंजॉयमेंट्स के कई लेवल्स हैं जो आज का यूथ जानता ही नहीं है कि एंजॉयमेंट इतने लेवल पर किया जा सकता है। आप कभी साउथ इंडिया गई है? हाँ। साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स के गोपुरम आपने देखे? हाँ। तो गोपुरम में आप अगर देखोगे तो ये एग्जैक्ट ग्रेडेशन आपको दिखेंगे। नीचे का अगर आप लाइन देखोगे ना, उसमें जो कार्विंग्स है, उसमें जो स्टैच्यूज बना है, इनग्रेव्ड है, उसमें आपको स्त्री पुरुष के एकदम इंटीमेट ऐसे सीन्स दिखेंगे। आप कहेंगे मंदिर के बारे में क्या हो रहा है? ये इंद्रियों के लेवल का प्लेजर है। जैसे पिछले आपने प्रश्न पूछा मल्टीपल पार्टनरशिप के बारे में, तो दिस कम्स इन दैट कैटेगरी, जो कि बहुत बेसिक लेवल है, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल है। उसके ऊपर को आपको कोई ना गाने बजाने वाले लोग दिखेंगे जो कि उसके ऊपर का प्लेजर है। उसके ऊपर आपको बौद्धिक प्लेजर, माने कोई लोग शास्त्र पठन कर रहे हैं, वेद उच्चारण कर रहे हैं, ये उसके लेवल का, बुद्धि के लेवल का। उसके ऊपर अहंकार है, आपको कोई सेवा करते हुए दिखेगा, कोई झाड़ू मारते हुए दिखेगा, आपको वैकुंठ का कोई सीन दिखाई देगा। और सबसे ऊंचा जो है वो है स्पिरिचुअल। फिर आपको वहां पर डायरेक्ट भगवान के साथ खेलते उठते बैठते दिखाया जाता है। तो सोचिए कि आप ऊपर के 4 लेवल्स को एक्सेस ही नहीं दे रहे आज। तो आप सोचिए कि आपके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है कि भाई आपको प्राणियों के लेवल पर रखा जा रहा है। वो जो प्लेजर्स है, उसके ऊपर के प्लेजर्स की बात ही नहीं की जा रही है, उसको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, आपको एक लेवल पर ब्लॉक करके रखा जा रहा है। अरे ये इंडियन कल्चर देता है, वैदिक कल्चर देता है, वेस्टर्न कल्चर क्या आपको एक्सेस देता? बताइए। हमारे पास एक महाभारत है, एक ही किताब है, 1 लाख श्लोक है उसमें। आप मुझे बताइए वेस्टर्न कल्चर में इतना बड़ा कौन सा ग्रंथ है जो 1 लाख श्लोक की बात करता है? नहीं है। और जब वेस्टर्न जो भी रिसर्चर्स है उन्होंने देखा कि यार हमारे पास महाभारत के कंपैरिजन में कुछ नहीं, हमारा तो एक हैमलेट है, वो भी इतना छोटा है, 10,000 प्रोसेस का है वो। 10,000 का 10 गुना करो तो हमारा एक महाभारत बनता है। रामायण अलग है, वेद अलग है, उपनिषद अलग है, पुराण अलग है, उपपुराण अलग है। कितना है भाई कंटेंट हमारे पास। आपको उस कंटेंट से वंचित रखा जा रहा है, ये आपका नुकसान है। इसमें जो वैदिक प्रैक्टिस करते हैं उनका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको ऊंचे लेवल्स के एंजॉयमेंट को एक्सेस डिनाई कर दिया। वो कहते हैं यही सच है, जो जितना दिखता है, जितना समझता है, वो जिसको ट्रूथ मानता है वो पशु है। अब आप बताइए कि आपको पशु बनना है, मानव बनना है, देवता बनना है, कि भगवान का इंटीमेट एसोसिएट बनना है? अगर हम जैसे यंगस्टर्स को स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट होना है तो उसका क्या रास्ता है? तो उसके कुछ प्रोसेस है। टीचर्स कौन से प्योर है जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स को आपको पहले ढूंढना होगा। तो वो एक्सपीरियंस को दिलाने के लिए आपके पास ऐसे टीचर्स का लाइन है जिसको हम कहते हैं संप्रदाय। तो भगवान कृष्ण ने ये जो नॉलेज है ये 4 लोगों को दिया है। तो ये 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। एक शंकर जी है, लक्ष्मी जी है, कुमार संप्रदाय है, और ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा। अगर आपको लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, हायर एक्सपीरियंस की अगर आप बात कर रहे हैं,
तो कृष्ण कहते आपको इन 4 कॉलेजेस को 4 यूनिवर्सिटीज में ही जाना होगा, और ये 4 यूनिवर्सिटीज के जो रिकमेंडेड टीचर्स है उन्हीं से अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपको एक इवॉल्विंग एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत नरिशिंग होता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है। जैसे देखिए तुकाराम महाराज के जीवन में एक कथा है, बहुत सुंदर स्त्री उनके पास आती, खुद होकर आती, और वो कहती है कि भाई हम आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं यार, ये इसमें एंजॉयमेंट में कोई दम नहीं है, मेरे लिए तो भगवान विट्ठल के चरणों को ध्यान करने में जो आनंद है वो सेंशुअल एक्सपीरियंस से बहुत अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने वो एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, आपको चूज करना है। लोग कहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी करते, आपको मिसिंग नहीं लगता है बाकी चीज़ें? अरे भाई हम नहीं मिस कर रहे, आप मिस कर रहे हो आप हायर एक्सपीरियंसेस को मिस कर रहे हो। वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। आप बताइए, हम लोग पार्टी, आप हमारे इस्कॉन के मंदिर में ही पार्टी का बेस्ट फॉर्म आपको दिखेगा, डांस का बेस्ट फॉर्म आपको दिखेगा। वहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति ने मेरे कपड़े देखे, तो उसने पूछा आर यू फ्रॉम किचन रिलीजन? बोला किचन रिलीजन क्या? मैं नहीं बोला, हम फ्रॉम इस्कॉन। वो यू आर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन विच सर्व्स लॉट ऑफ फूड? मैं बोला हाँ, हम उसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑस्ट्रेलिया में, वो इस्कॉन से कम हमको किचन रिलीजन के नाम से जानते हो आप। तो बेस्ट फूड है हमारे पास, बेस्ट ट्रेकिंग कैंप्स है हमारे पास, बेस्ट हम लोग ट्रिप्स जाते हैं, हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन उन्हीं जगहों पर हम जाते हैं जहाँ पर हमारे एक्सपीरियंसेस को एनहेंस किया जाता है, क्योंकि अभी हमको लोअर एक्सपीरियंसेस नहीं लेने लायक है। और ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी में हम जो एंजॉय करते हैं वो परमानेंट है। एग्जैक्टली, अरे वो ये बढ़ते जाएगा। हाँ, और ये जो कर रहे हैं वो आज के और कल गायब, शाम तक गायब, कल की और सुबह होगा तो हैंगओवर होगा। आप नया स्टार्ट करने में आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हैंगओवर इतने समय तक चलता है। तो बहुत सही मुद्दा आपने कहा, ये निश्चित रूप से उसमें दिखाई पड़ता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप हरे आए, कृष्णा। वी आर रियली ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस शो। थैंक यू। हरे कृष्णा।